बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FBR सैलरीड पर्सन फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तनख्वाहदार अफराद खुद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। फाइलर और नॉन फाइलर पर आय टैक्सेस में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट होता है। नॉन फाइलर को फाइलर के मुकाबले में डबल टैक्सेस पे करना होते हैं। नॉन फाइलर भी टैक्सेस दे रहा होता है, बल्कि डबल टैक्सेस दे रहा होता है, लेकिन इससे बिल्कुल फायदा नहीं हो। लिहाजा हमें FBR की ऑफिशियल वेब से NTN की रजिस्ट्रेशन करके इनकम टैक्स फाइल कर देनी चाहिए, ताकि हम भी फाइलर होकर फाइलर होने के बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकें। आज हम रिव्यू करेंगे कि कैसे सैलरीड पर्सन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले हम सर्च करेंगे FBR। फर्स्ट लिंक FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इस लिंक पर क्लिक करेंगे। FBR ऑफिशियल वेब स्क्रॉल डाउन करेंगे। इसमें सेकंड टैब इनकम टैक्स IRS, इस टैब पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी NTN रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन के टैब पर क्लिक करके अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे। NTN की रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे इसके लिए तफसीली वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जिसकी मदद से आप NTN की रजिस्ट्रेशन खुद आसानी कर सकेंगे। इसके अलावा एक और टैब FBR मालूमात, इसके हवाले से भी तफसीली वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जिसकी मदद से आप आसानी अपने विदहोल्डिंग टैक्स की और प्रॉपर्टी और व्हीकल्स की तमाम इंफॉर्मेशन आसानी जान सकेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर में अपना CNIC नंबर एंटर करके पासवर्ड एंटर करके लॉगिन होंगे। FBR इनकम टैक्स रिटर्न पोर्टल इंटरफेस। टॉप बार में सेकंड टैब डिक्लेरेशन के टैब पर क्लिक करेंगे। रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल के टैब पर क्लिक करेंगे। इसमें सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल क्लासिकल व्यू, इस टैब पर क्लिक करेंगे। टैक्स पीरियड में हम एंटर करेंगे 2023 और उसके बाद इस टैब पर क्लिक करके कंटिन्यू के टैब पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट टैब एम्प्लॉयमेंट सैलरी के टैब पर क्लिक करेंगे। पे वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ सैलरी कोड 109 टोटल अमाउंट वाले टैब में पूरे साल के 1 जून 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक की तमाम ग्रॉस सैलरी एंटर करेंगे। जुलाई 2022 से लेकर जून 2023 की तमाम सैलरी स्लिप लेकर उनकी ग्रॉस अमाउंट लेकर टोटल कैलकुलेट कर लेनी चाहिए और पूरे साल की वो ग्रॉस अमाउंट यहाँ पर एंटर करनी चाहिए। कुछ लोग जून की सैलरी लेकर उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करके वो अमाउंट एंटर कर लेते हैं। सिस्टम अपडेट हो चुका है काफी, लिहाजा हमें जुलाई से लेकर जून 2023 तक तमाम सैलरी स्लिप लेकर उनकी ग्रॉस अमाउंट कैलकुलेट करके वो अमाउंट यहाँ पर एंटर करनी चाहिए। टोटल ग्रॉस अमाउंट एंटर करके कैलकुलेट के टैब पर क्लिक करेंगे। अगर सैलरी के अलावा कोई और छोटे मोटे सोर्सेज से आपको कोई अमाउंट रिसीव हुई है तो अदर सोर्सेज के टैब पर क्लिक करेंगे। रिसीप्ट डिडक्शन में वो एंटर करेंगे। रिसीप्ट डिडक्शन में अदर रिसीप्ट 5028 कोड में वो अमाउंट एंटर करेंगे। अमाउंट एंटर करके कैलकुलेट के टैब पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट टैब फॉरेन सोर्सेज इनकम आ रही है तो कोड 6000 में वो अमाउंट एंटर करके कैलकुलेट के टैब पर क्लिक करेंगे। फॉरेन इनकम से मुराद है जो आपके फॉरेन इनकम है। अगर कोई फैमिली मेंबर फॉरेन मीटर्स भेजता है तो यहाँ पर एंटर नहीं करेंगे, वेल्थ स्टेटमेंट में उसकी एंट्री करेंगे। एग्रीकल्चर, अगर आपको एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर इनकम आ रही है तो 6100 कोड में वो अमाउंट एंटर करके कैलकुलेट के टैब पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स। अगर आप टीचर हैं तो टैक्स रिडक्शन के टैब पर क्लिक करेंगे। टैक्स रिडक्शन फॉर फुल टाइम टीचर और रिसर्चर, टीचर्स और रिसर्चर्स के लिए इनकम टैक्स में रिडक्शन होती है। जून 2023 की सैलरी स्लिप आप ले लेंगे, उसमें तमाम रिकॉर्ड एंटर होता है कि पूरे साल का आपका इनकम टैक्स पेबल कितना था, टैक्स रिडक्शन कितनी थी और कितना आपने टैक्स पे किया। इस सेल में जितना आपका टैक्स रिडक्शन है वो अमाउंट एंटर करके कैलकुलेट के टैब पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप एडजस्टेबल टैक्सेस। जून 2023 की सैलरी स्लिप लेकर इस सैलरी ऑफ एम्प्लॉय 149 सेक्शन में 64020004 कोड में टैक्स कलेक्टेड वाले टैब में जितना जून 2023 तक का टोटल टैक्स डिडक्ट हुआ सैलरी स्लिप की मदद से वो अमाउंट लेकर यहाँ पर एंटर करके कैलकुलेट के टैब पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पर इनकम टैक्स की डिडक्शन हुई है तो प्लस के टैब पर क्लिक करके रेफरेंस नंबर एंटर करके इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का नेम एंटर करके सबमिट के टैब पर क्लिक करेंगे और इस सेल में अपने टोटल साल की इनकम टैक्स डिडक्शन की अमाउंट एंटर कर देंगे। अगर टेलीफोन बिल पर इनकम टैक्स की डिडक्शन हुई है तो प्लस के साइन पर क्लिक करके रेफरेंस नंबर कंटेंट में टेलीफोन कंपनी का नेम एंटर करके सबमिट के टैब पर क्लिक करेंगे। टैक्स कलेक्टेड के टैब में आप वो अमाउंट टैक्स की एंटर कर देंगे। इनके ऑफिशियल वेब से भी आप विदहोल्डिंग टैक्स का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी पोस्टपेड सिम है, सेलर बिल 236 1A सेक्शन के तहत इस टैब में एंटर करेंगे। अगर आपकी प्रीपेड सिम है तो इस सेक्शन प्रीपेड टेलीफोन कार्ड 236 1B 6415003 कोड में एंटर करेंगे। प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे, अपना सेल नंबर एंटर करेंगे, कंटेंट में अपनी सेलर कंपनी का नेम एंटर करेंगे, सबमिट के टैब पर क्लिक करेंगे।
आप अपनी तमाम सेलर कंपनीज का विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए भी तफसीली वीडियोस बनाई हुई हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, जिसकी मदद से आप अपने मुतल्लिका सेलर नेटवर्क कंपनी का विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट बआसानी डाउनलोड कर सकेंगे। उस टैक्स सर्टिफिकेट में जितनी टोटल अमाउंट है वो एंटर करेंगे। टैक्स कलेक्टेड डिडक्शन वाले टैब में जितना विद होल्डिंग टैक्स है वो अमाउंट एंटर करके कैलकुलेट के टैब पर क्लिक करेंगे। अगर आपके एक से ज्यादा सेल नंबर है, प्लस के साइन पर क्लिक करके अपना सेकंड सेल नंबर एंटर करेंगे। कंटेंट में अपनी सेलुलर कंपनी का नाम एंटर करेंगे। सबमिट के टैब पर क्लिक करेंगे। रिसीव्स वैल्यू में टैक्स सर्टिफिकेट में टोटल अमाउंट एंटर करेंगे। जितना उस पर विद होल्डिंग टैक्स की अमाउंट आ रही है वो एंटर करके कैलकुलेट के टैब पर क्लिक करेंगे। प्लस के साइन पर क्लिक करके आप बारी बारी वो तमाम अमाउंट्स एंटर कर देंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई इंटरनेट डिवाइस है तो उस पर विद होल्डिंग टैक्स की डिडक्शन हुई है तो इंटरनेट बिल 236 1D सेक्शन में वो एंट्री करेंगे। प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे। रेफरेंस नंबर एंटर करेंगे। इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी का नेम एंटर करेंगे। सबमिट के टैब पर क्लिक करेंगे। कंपनीज की ऑफिशियल वेब से आप विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। रिसीव्ड डिडक्शन में टोटल अमाउंट एंटर करेंगे। टैक्स कलेक्टेड सेल में जितने विद होल्डिंग टैक्स की डिडक्शन हुई है वो अमाउंट एंटर करके कैलकुलेट के टैब पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है फाइनल फिक्स टैक्स। अगर आपका सेविंग अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस सेविंग अकाउंट है, उस पर जितना भी आपका बैंक प्रॉफिट होता है बैंक आपके विद होल्डिंग टैक्स की डिडक्शन कर बाकी अमाउंट आपको देता है। बैंक के विद होल्डिंग टैक्स की कंफर्मेशन कैसे की जाती है इसके लिए भी तफसीली वीडियोस बनाई हुई हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जिसकी मदद से आप FBR की ऑफिशियल वेब से जाकर वेरीफाइड कर सकते हैं कि बैंक ने आपके बैंक अकाउंट पर कितनी विद होल्डिंग टैक्स की डिडक्शन की है। वो पूरे साल की अमाउंट कैलकुलेट करके एंटर करेंगे प्रॉफिट ऑन डेट 7B अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन के सेक्शन में। प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे। IBN नंबर एंटर करेंगे या अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करेंगे। कंटेंट में अपना बैंक नेम लिखेंगे। सबमिट के साइन पर क्लिक करेंगे। रिसीव्स और वैल्यू के सेल में पूरे साल की बैंक प्रॉफिट की अमाउंट लिखेंगे। टैक्स कलेक्टेड में जितना पूरे साल का टैक्स कलेक्ट हुआ वो अमाउंट एंटर करके कैलकुलेट के टैब पर क्लिक करेंगे। एक से ज्यादा बैंक हैं तो प्लस के साइन पर क्लिक करके वो सारे एंटर कर लेंगे। फाइनल कंप्यूटेशन के टैब पर क्लिक करेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, टोटल अमाउंट, टैक्स चार्जेबल, नॉर्मल इनकम टैक्स, फाइनल फिक्स टैक्स, टैक्स रिडक्शन, विद होल्डिंग टैक्स की आपकी इतनी डिडक्शन हुई। एडमिटेड इनकम टैक्स आ रहा है 600। प्रीपेड PSID पर क्लिक करके हम सबसे पहले अपना एडमिटेड टैक्स पे करेंगे। प्रीपेड PSID पर क्लिक करेंगे। आप अपनी रिसीट जनरेट करके ऑनलाइन भी पेड कर सकते हैं या बैंक में भी जाकर अमाउंट पे कर सकते हैं। एडमिटेड इनकम टैक्स की अमाउंट पे करने के बाद इसकी रिसीप्ट्स आप अटैच करेंगे, उसके बाद ही आपकी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट हो सकेगी। इसके अलावा आपकी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं होगी। नेक्स्ट टैब सेल्फ स्टेटमेंट, पर्सनल एक्सपेंसेस। आपके तमाम एक्सपेंसेस के रिलेटेड ये टैब हैं। पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज टैब, तमाम एसेट्स आप यहाँ पर एंटर करेंगे। रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स, इसमें आपके नेट एसेट्स की रिकंसिलिएशन की अमाउंट एंटर होती हैं। सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज। अगर आपके इक्विपमेंट नॉन बिजनेस हैं तो इनकी अमाउंट एंटर करेंगे, लेकिन इसकी रिसीप्ट्स आपके पास होनी चाहिए। रिसीप्ट्स में जो अमाउंट होगी वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एनिमल नॉन बिजनेस 705 कोड में आपने तमाम एनिमल्स की मालियत की अमाउंट एंटर करेंगे, लेकिन इसका भी आपके पास सबूत होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट नॉन बिजनेस, आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल, एन्युटी, बॉन्ड, सर्टिफिकेट, डिबेंचर, डिपॉजिट्स, फंड, इंस्ट्रूमेंट, पॉलिसी। आपके कोई पॉलिसी है जैसे कि स्टेट लाइफ की पॉलिसी, वो भी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। शेयर, स्टॉक, यूनिट, इन तमाम का रिकॉर्ड आप लाजमी अपडेट करेंगे ताकि वो आपकी व्हाइट मनी कंसीडर हो। प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे। IBN नंबर एंटर करेंगे या बैंक अकाउंट एंटर करेंगे। कंटेंट में अपने बैंक का नेम लिखेंगे। सबमिट के टैब पर क्लिक करेंगे। 23 जून 2023 का आपका जितना भी बैंक का बैलेंस था वो अमाउंट एंटर करके कैलकुलेट के टैब पर क्लिक करेंगे। अगर आपके एक से ज्यादा बैंक हैं तो प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे। अपना सेकंड बैंक अकाउंट एंटर करेंगे। कंटेंट में बैंक नेम लिखेंगे। सबमिट के टैब पर क्लिक करेंगे। उस बैंक का भी 30 जून 2023 का बैलेंस एंटर करेंगे। कैलकुलेट के टैब पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई डेट नॉन बिजनेस एडवांसेस है, कोई डेट है जो आपने दिया हुआ है, या कोई और डिपॉजिट्स हैं, रीपेमेंट्स हैं, या रिसीवेबल होने वाले हैं, या सिक्योरिटीज हैं, उनकी अमाउंट यहाँ पर एंटर करेंगे। प्लस के साइन पर क्लिक करके डेटर का CNAC नंबर लिखेंगे। कंटेंट में नेम लिखेंगे और जितनी अमाउंट आपने दी हुई है वो अमाउंट यहाँ पर एंटर करके कैलकुलेट के टैब पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा मोटर व्हीकल नॉन बिजनेस, आप अपने कार बाइक के एसेट्स को यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। प्लस के साइन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे। कंटेंट में एंटर करेंगे प्राइवेट, सेकंड कंपनी नेम लिखेंगे, थर्ड मॉडल लिखेंगे, फोर्थ इंजन कैपेसिटी लिखेंगे। सबमिट के टैब पर क्लिक करेंगे।
जितने की आपके पास रिसीप्ट है वो अमाउंट यहाँ पर एंटर करेंगे। मौजूदा मालियत नहीं लिखेंगे, आपकी व्हीकल की परचेजिंग रिसीप्ट पर जितनी अमाउंट एंटर है वो एंटर करेंगे। प्रीशियस पोजेशन में अगर आपके पास कोई प्रीशियस व कीमती मालियत है जैसे गोल्ड वगैरह वो एंटर करेंगे, प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे, नेचर ऑफ एसेट लिखेंगे, गोल्ड जितने तोला है आप वो एंटर करेंगे, सबमिट के टैब पर क्लिक करेंगे। इसमें भी जितनी अमाउंट की आपके पास रिसीप्ट है वो अमाउंट एंटर करके कैलकुलेट के टैब पर क्लिक करेंगे। हाउस होल्ड इफेक्ट्स, आपके जितने भी हाउस होल्ड इफेक्ट्स हैं, हाउस होल्ड आइटम्स जितनी भी हैं, उनकी अमाउंट एंटर करके कैलकुलेट के टैब पर क्लिक करेंगे। पर्सनल आइटम में आपके सेलफोन, लैपटॉप्स वगैरह आपकी पर्सनल आइटम जो कि कीमती होती हैं, उनकी अगर आपके पास रिसीप्ट है उनकी टोटल अमाउंट एंटर करेंगे। इसके अलावा कैश, नॉन बिजनेस जितनी भी है आपके पास वो यहाँ पर एंटर करके कैलकुलेट के टैब पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा कोई और दूसरा एसेट है तो प्लस के साइन पर क्लिक करके उसकी नेचर यहाँ पर लिख के सबमिट करेंगे और यहाँ पर उसकी अमाउंट एंटर कर देंगे। टोटल एसेट्स इनसाइड पाकिस्तान, ये अमाउंट यहाँ पर शो हो रही है। टोटल एसेट्स की अमाउंट यहाँ पर शो हो रही है। नेट एसेट्स करंट ईयर की टोटल अमाउंट यहाँ पर शो हो रही है। नेक्स्ट है रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स, आपके टोटल करंट ईयर के नेट एसेट्स की अमाउंट यहाँ पर शो हो रही होगी। अगर आपने इससे पहले भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है, नेट एसेट ऑफ प्रीवियस ईयर की अमाउंट यहाँ पर शो हो रही होगी, ये यहाँ पर लॉक्ड होती है। सिस्टम आपको इन्फॉर्म करता है कि इस साल आपके एसेट इंक्रीज हुए हैं, अगर माइनस में हो तो वो डिक्रीज होते हैं। इनकम डिक्लेयर्ड फॉर रिटर्न फॉर इनकम टैक्स फॉर नॉर्मल रिटर्न 7031, इस टैब में हम कौन सी अमाउंट एंटर करेंगे? टैक्स चार्जेबल पेमेंट के टैब पर क्लिक करेंगे, कंप्यूटेशन के टैब पर क्लिक करेंगे, टैक्सेबल अमाउंट यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, 7031 कोड में एंटर करके कैलकुलेट के टैब पर क्लिक करेंगे। इनकम एट्रीब्यूटेड टू रिसीव्ड डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न ऑफ द ईयर सब्जेक्ट टू द फाइनल फिक्स्ड टैक्स 7033 कोड में हम कौन सी अमाउंट एंटर करेंगे? टैक्स चार्जेबल पेमेंट के टैब पर क्लिक करेंगे, फाइनल फिक्स के टैब पर क्लिक करेंगे, ये अमाउंट यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। टेल स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स 7033 कोड में ये अमाउंट एंटर करके कैलकुलेट के टैब पर क्लिक करेंगे। अगर आपके फैमिली मेंबर ने फॉरेन रेमिटेंस आपको भेजी है जुलाई से लेकर जून 2023 तक, जितनी भी फॉरेन रेमिटेंस भेजी है 7035 कोड में वो तमाम अमाउंट एंटर करेंगे। इसके अलावा इनहेरिटेंस या गिफ्ट मिला है उनकी अमाउंट यहाँ पर एंटर कर देंगे, लेकिन अब इसका प्रूफ साथ में लाजमी अटैच करना पड़ता है। टोटल इनफ्लो हमारे पूरे साल की ये अर्निंग हुई है, ये इनकम हुई है। नेक्स्ट है पर्सनल एक्सपेंसेस, अगर आप रेंट पर रह रहे हैं पूरे साल की अपनी रेंट की अमाउंट कैलकुलेट करके 7051 कोड में एंटर करेंगे। पेड टैक्सेस और चार्जेस 7052, ये हम कैसे वेरीफाइड करेंगे? टैक्स चार्जेबल पेमेंट के टैब पर क्लिक करेंगे, एडजस्टेबल टैक्सेस 32,088 और फाइनल फिक्स टैक्स 21,750, इन दोनों अमाउंट को कैलकुलेट कर लेंगे। अमाउंट एंटर करके कैलकुलेट के टैब पर क्लिक करेंगे। व्हीकल रनिंग और मेंटेनेंस की अमाउंट एंटर करेंगे पूरे साल की। ट्रैवलिंग की अमाउंट एंटर करेंगे, कैलकुलेट के टैब पर क्लिक करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल जुलाई 2023 का आप इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लेंगे, उसमें पूरे साल की डिटेल शो होती है, उसकी अमाउंट एंटर कर लेंगे। वाटर का बिल है तो वो एंटर कर लेंगे। गैस बिल जुलाई 2023 का ले लेंगे, उसमें पूरे साल की डिटेल शो होती है, अमाउंट एंटर कर लेंगे टोटल पूरे साल की। कैलकुलेट के टैब पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है टेलीफोन PTCL का बिल जुलाई 2023 का ले लेंगे, उसमें भी पूरे साल की डिटेल शो होती है, वो अमाउंट एंटर कर लेंगे। कैलकुलेट के टैब पर क्लिक करेंगे। डिक्लेरेशन को साथ साथ लाजमी सेव करते रहें ताकि आपका तमाम रिकॉर्ड सेव रहे। मेडिकल के एक्सपेंसेस पूरे साल के अमाउंट एंटर करेंगे, कैलकुलेट के टैब पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा एजुकेशनल 701 कोड में आपके बच्चों के फीस पूरे साल की वो एंटर कर लेंगे। फंक्शंस और गैदरिंग अगर एक्सपेंसेस की रिसीप्ट है वो अमाउंट यहाँ पर एंटर कर देंगे। डोनेशन, ज़कात, प्रॉफिट एंड डेट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के साल की किस्त दी है वो अमाउंट यहाँ पर एंटर कर लेंगे। अदर पर्सनल और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस उसकी अमाउंट एंटर कर लेंगे। अगर आपके अलावा आपका कोई और फैमिली मेंबर फाइनेंशियल तौर पर घर पर कंट्रीब्यूट कर रहा है इन तमाम एक्सपेंसेस में, तो उसकी अमाउंट यहाँ पर 7088 कोड में इस सेल में एंटर कर लेंगे। कैलकुलेट के टैब पर क्लिक कर लेंगे। फाइनल रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट के टैब पर क्लिक करेंगे। इसमें अनरिकंसाइल्ड अमाउंट आ रही है 703000 कोड में 667,650, ये अमाउंट यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। पर्सनल एक्सपेंसेस में अदर पर्सनल और हाउस होल्ड आपके घर के जितने भी अखराजात हैं उसमें ये अमाउंट एंटर करके कैलकुलेट के टैब पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कैलकुलेट के टैब पर क्लिक करेंगे दोबारा से रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट पर क्लिक करेंगे। इसमें जीरो शो हो रहा होगा, इट मींस कि आपके इनकम और एक्सपेंसेस जो हैं वो बैलेंस हैं। अगर इसमें अमाउंट आ रही हो या माइनस में अमाउंट आ रही हो, जब तक ये जीरो नहीं होगा तब तक हमारी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं होगी। लिहाजा अपने ऊपर वाले तमाम एक्सपेंसेस की डिटेल एंटर करके
अनरिकंसाइल्ड अमाउंट में जितनी अमाउंट यहाँ पर शो हो रही हो वो यहाँ से कॉपी करके अदर पर्सनल और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में वो एंटर करके कैलकुलेट के टैब को जैसे ही हम प्रेस करेंगे हमारी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जीरो हो जाएगी। हमारी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जीरो शो हो रही होगी, इट मीन्स हमारे इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड एक्यूरेट है। उसके बाद आप सबमिट के टैब पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट के टैब पर क्लिक करेंगे सिस्टम आपको इन्फॉर्म करेगा सबसे पहले अपने डाटा को सेव कर लेंगे। डाटा को सेव करेंगे और सबमिट के टैब पर क्लिक करेंगे। सिस्टम आपसे आपका 4 डिजिट पिन नंबर रिक्वायर करेगा जो कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको पिन नंबर प्रोवाइड किया गया था। वो पिन नंबर एंटर करके जैसे ही आप करेंगे सिस्टम आपको दोबारा इन्फॉर्म करेगा कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न लॉक हो जाएगी। इसके बाद आप इसमें एडिट नहीं कर सकेंगे। अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो ओके के टैब पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके के टैब पर क्लिक करेंगे आपकी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट हो जाएगी। जैसे ही आपकी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट होगी कंप्लीटेड टास्क के टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन और डिक्लेरेशन जितनी अब तक आपने सबमिट करवाई है की डिटेल शो रही होगी और ऑडिट और असेसमेंट की भी डिटेल यहाँ पर शो रही होगी। यहाँ पर आपकी लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने सबमिट करवाई है की डिटेल यहाँ पर शो रही होगी। आई के साइन पर क्लिक करके आप व्यू कर सकते हैं और प्रिंट के टैब पर क्लिक करके आपका प्रिंट आउट भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न बेहतरीन और प्रोफेशनल अंदाज में खुद ही सबमिट कर सकते हैं।